हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस अगेन। आज फिर से हम ग्राफ पोर्शन को फर्दर प्रोसीड करेंगे और आज का इम्पोर्टेंट ग्राफ ले रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आज जो बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं वो आप पिछले सालों के पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जरूर देखें, क्वेश्चन आते हैं, तो आप जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। यानी एक्सेलरेशन टाइम टी ग्राफ। पहले बच्चों बता देते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखना है। पहले एटी ग्राफ का जो एरिया होता है टाइम एक्सिस के साथ, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। यानी चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, दैट इज इक्वल टू T1, T2, T2। देखिए, हमने आपको पढ़ाया है ग्राफ पार्ट में, ये इंटीग्रेशन है एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट T1, T2 के बीच में, दैट रिप्रेजेंट ग्राफिकली एरिया ऑफ एटी ग्राफ अंडर टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो एरिया इंक्लोज करता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एक बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, इसको आपको याद रखना। क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेक्टर। और चेंज इन वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। यानी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये बच्चों एरिया है, एरिया है, दैट इज एरिया। क्लियर है कि नहीं? अब देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन या तो देखो बच्चों, T1 स्टैंड पर वेलोसिटी V1 है और T2 स्टैंड की वेलोसिटी V2। एक बार क्वेश्चन आया कि एटी ग्राफ का एरिया अंडर टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट। ऑप्शन क्या थे बच्चों? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही था? चेंज इन वेलोसिटी। कई बच्चे वेलोसिटी में टिक कर आए, गलत है कि नहीं? तो ये एरिया जो होता है एटी ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। आज के बाद याद रखना है बच्चों। इसके बाद इसका क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, हम लगातार क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। टाइम टी, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी सेकेंड मीटर। देखो बच्चों, 4 और 2 एटी ग्राफ, ठीक है। किसी जैसे किसी बॉडी, कोई बॉडी है और ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू गिवन एटी ग्राफ। यानी बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ग्राफिकली दिया गया है, इज शाउन इन फिगर। तो कह दिया जाए ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट whose AT graph is given above। क्वेश्चन आया है, IIT में आया। ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट whose AT graph is given above। क्या निकालना है बच्चों? What is attained maximum speed? मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज अटेन मैक्सिमम स्पीड। यानी एक बॉडी थी, शुरू में रुकी हुई है, इनिशियली एट रेस्ट है, और उसका एटी ग्राफ ये है। यानी एक फोर्स लगा जिससे उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और 0 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में उस बॉडी अंडर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जिसका
एटी ग्राफ दिया गया है बच्चों और कह रहा व्हाट इज अटेन्ड मैक्सिमम स्पीड। देखिए बच्चों T1 टाइम 0 लेंगे, जिसकी वेलोसिटी आपको 0 रेस्ट में है ना, इनिशियली बॉडी रेस्ट में है। इनिशियली बॉडी रेस्ट का मतलब क्या है, एट t बराबर 0 पर एट T1 0 तो V1 0। अब देखिए बच्चों ये साइन कन्वेंशन ग्राफ का याद रखना है, जितने भी वेक्टर के टाइम के रेस्पेक्ट ग्राफ है तो ऑल एरिया टाइम एक्सिस के अबव आर टेकन एज पॉजिटिव साइन, ऑल एरिया बिलो टाइम एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव साइन। ये आपको याद रखना है बच्चों। देखिए जितने जैसे t बराबर T1 0 स्पीड 0 है, अब क्या होगा, देखिए T1 0 V2 जैसे T1 0 वेलोसिटी 0 है, अब ये एरिया है तो देखो बच्चों V2 और V1 प्लस T1 T2 और T2। जरा सोचो बच्चों V1 0 है, T1 0 और T2 कितना है 2, T1 0 T2 2 सेकेंड। अब एरिया पॉजिटिव है तो V1 में ये ऐड होगा बच्चों, क्या होगा ऐड होगा, और V1 0 है तो जब तक टाइम एक्सिस के एबो एरिया है तो सारा एरिया क्या होगा बच्चों ऐड होगा, तो स्पीड क्या होगी इंक्रीज होगी। अब यहां तक एरिया पॉजिटिव है, यहां के बाद तो एरिया है नहीं, तो स्पीड लगातार इंक्रीज होगी और T2 2 सेकेंड है तो यहां पर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी बॉडी की, क्या हो जाएगी बॉडी की मैक्सिमम अटेन स्पीड होगी। तो बच्चों V1 0 और ये स्पीड क्या होगी मैक्सिमम, और V1 0 ये एरिया है किसके बिटवीन T1 0 और T2 2 सेकेंड के बीच में जो एटी ग्राफ टाइम एक्सिस के अंडर एरिया इनक्लोज है, ट्रायंगुलर शेप है, और ट्रायंगुलर शेप का एरिया क्या होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों क्या कर लेना है, हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है बच्चों 4, 2 कैंसिल। तो मैक्सिमम स्पीड, हाउ मच मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय बॉडी, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखेंगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि एक बॉडी रेस्ट में थी और उसका एटी ग्राफ दिया जाता है तो व्हाट इज मैक्सिमम अटेन स्पीड। मैक्सिमम का मतलब है जब तक एरिया टाइम एक्सिस के अबव है तो स्पीड लगातार इंक्रीज होगी। यहाँ T2 2 सेकेंड पर स्पीड बच्चों मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन आया है ऐसे, लेकिन आने वाले एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मान लो क्या कह दे, इनिशियली एक बॉडी है, इनिशियली उसकी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। हम आपको हिंट दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कर दे सकते हैं ए बॉडी हुज इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी V1 का मान 2 होता और उसका एटी ग्राफ ये होता और पूछ लेता व्हाट विल बी मैक्सिमम स्पीड। तो बच्चों ये V1 2 था और 2 में क्या हो जाता, ये 0 और 2 सेकेंड के बीच में जो एरिया है वो ऐड कर देंगे, और एरिया ऐड कर देंगे तो 2 प्लस जो एरिया है पॉजिटिव एरिया है ना, और पॉजिटिव एरिया V1 में ऐड होगा तो स्पीड तो बढ़ेगी ना, और स्पीड बढ़कर 2 + 4 यानी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? ठीक है, यदि यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए, ठीक है, ये मान लो ये इसको और इंक्रीज करें, ठीक है, और ये कितना हो जाए 4, ठीक है बच्चों 4 हो जाए, और ये नेगेटिव माइनस, और यहां क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो एक बॉडी है इनिशियली रेस्ट में है, उसका एटी ग्राफ दिया है,
और पूछ लेता व्हाट इज अ ट्रेन स्पीड एट 4 सेकेंड, एट 4 सेकेंड। तो देखो बच्चों, T1 0 लेंगे, T1 0 लेंगे और T2 जिस स्टेट की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, क्योंकि T1 पर वेलोसिटी V1 है और T2 पर वेलोसिटी बिकम V2। तो अक्सर T1 हम वो स्टेट लेते हैं जिस स्टेट पर वेलोसिटी पहले से हमें ज्ञात है, नॉन है। तो और V2 वह स्टेट लेते हैं जिस स्टेट की वेलोसिटी अननोन है, यानी फाइंड आउट करना। जैसे 4 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना। मान लो T1 0 सेकेंड पर बॉडी रेस्ट है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, यह एरिया दो पार्ट हो जाएगा। एक एरिया टाइम एक्सिस के अबव पॉजिटिव लेंगे, एक एरिया टाइम एक्सिस के बिलो यानी नेगेटिव। और यहां क्या देखेंगे, A1 A2 दोनों इक्वल है। तो ये पॉजिटिव एरिया जब इक्वल है नेगेटिव एरिया के, तो टोटल सम एरिया का 0 हो जाएगा। तो 4 सेकेंड में भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेना है। क्लियर है कि नहीं? जैसे बच्चों यह 3 होता है, देखिए हर तरह का हम क्वेश्चन डिस्कस करा दे रहे हैं। देखिए बच्चों, ये 3 होता और ये -2 होता, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता कि ए बॉडी हुज 80 व्हाट, देखिए इसी को क्वेश्चन बना दे रहे हैं, व्हाट इज वेलोसिटी एट T is 3 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इन फ्यूचर में एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में है, यानी T1 0 तो V1 0 है, और वो बॉडी का 80 ग्राफ दिया गया है ग्राफिकली। अब आपको किसी स्टैंड पर यानी T2 स्टैंड पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो हम इस बार T2 क्या लेंगे बच्चों, जिस स्टैंड पर आपको वेलोसिटी निकालना है, फाइंड आउट करना है, और इस बार 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड लेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब 3 सेकेंड लेंगे बच्चों, तो देखो यहां क्या हो जाएगा, देखिए कैसे आंसर, कैसे आप फटाफट सॉल्व कर दोगे। जैसे आपको मालूम है V2 माइनस V1 और 2 एरिया होंगे, 2 एरिया होंगे। एक क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा T1 0 और T2 एक का क्या होगा 2 ADT, और एक का क्या हो जाएगा बच्चों, T कहां से शुरू होगा, T2 से, और T2 इसका क्या होगा 3, क्योंकि ऑल एरिया क्या होगा, टाइम एक्सिस के अबव, टाइम एक्सिस के अबव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और टाइम एक्सिस के बिलो एरिया क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इस तरह से देखेंगे कि T1 0, T2 2 सेकेंड, और T2 2 सेकेंड और T2 3 सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसमें यहां पर ए, हाँ बच्चों, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, समझ रहे हैं, और हुज 80 ग्राफ इज गिवन, 80 ग्राफ दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि किसी पार्टिकुलर स्टैंड पर वेलोसिटी निकालना है। तो जो पार्टिकुलर स्टैंड होता है बच्चों, वो हम T2 लेते हैं, ये याद रखना है। और जिस स्टैंड की वेलोसिटी आपको पता है उसको T1 लेते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। और क्या करते हैं, आपको वेलोसिटी पता है T1 पर, T2 पर वो वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ये किसके लिए यूज करते हैं कंसेप्ट बच्चों, ये कंसेप्ट यूज करते हैं जब हमें किसी स्टैंड पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां देखो बच्चों, जैसे हमें T1 0 हमने लिया और T2 यहां 3 सेकेंड पर हमने वेलोसिटी V2 है। तो आप देखेंगे 80 ग्राफ, जो पूरा 80 ग्राफ है,
वहां दो पार्ट लेते हैं। यहां दो पार्ट ये लेते हैं, एक ग्राफ का पार्ट टाइम एक्सिस के एबव होता है जिसका एरिया पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जो टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ है बच्चों उसका एरिया हम नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहां देखो बहुत फटाफट आ जाएगा। V2 निकालना है, V1 0 है। ये देखिए 0 और 2 सेकेंड के बीच में एरिया पॉजिटिव है बच्चों, पॉजिटिव है, और ये ट्रायंगुलर शेप है, और इसका एरिया क्या होगा निकाल चुके हैं, 4 निकल चुका है। यदि और निकालना हाफ इंटू 2 इंटू 4, और देखिए बच्चों हमें 3 सेकेंड की वेलोसिटी निकालना है, तो AT ग्राफ का केवल वो एरिया लेंगे किसके बीच, 2 और 3 सेकेंड के बीच में AT ग्राफ जो टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया अंडर एरिया है उसको कंसीडर करेंगे। तो देखो बच्चों इतना एरिया लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज टाइम एक्सिस के बिलो एरिया क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो जाएगा बच्चों 2 और 3। बेस एक्चुअली होता है बच्चों अपर लिमिट टाइम की माइनस लोअर लिमिट। तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। हाइट क्या होगी, देखिए ये हाइट होगी, ये 2 है। और एक बार साइन लेना है बच्चों, कई बच्चे फिर से -2 ले लेंगे तो गलत हो गए, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी साइन ले लिया है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 2, और ये V2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 4 और -1, और ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों ये मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड 2 सेकेंड पर ही होगी, क्योंकि यहां से क्या होगी स्पीड डिक्रीज होगी, क्योंकि टाइम एक्सिस के बिलो ग्राफ आ गया तो एक्सेलरेशन बिकम नेगेटिव। मेन ऐसे क्वेश्चन समझो कि AT ग्राफ से क्या क्या चीज है एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहली चीज AT ग्राफ से इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी में बच्चों क्या कह सकते हैं, गेन इन वेलोसिटी। गेन इन वेलोसिटी क्या है, डेल्टा V। यदि वेलोसिटी इंक्रीज है तो गेन इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज है लॉस इन वेलोसिटी। तो याद रहे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू AT ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल। और यही चेंज इन वेलोसिटी में मास का मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले तो आप याद रहे, यदि आपके पास चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं AT ग्राफ से, या और यदि बॉडी का मास दिया है तो आप उसमें मास का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या आ जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दैट इज आल्सो कॉल्ड गेन इन लीनियर मोमेंटम, यदि लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया। तो ये चीज AT ग्राफ की पहली चीज ये हुआ। अब और क्या निकाल सकते हैं बच्चों AT ग्राफ से? AT ग्राफ से दूसरी चीज, सेकंड चीज, इससे जैसा कि हमने बच्चों बताया था VT ग्राफ से आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उसी तरह AT ग्राफ से एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी AT ग्राफ का एरिया है। तो ये एरिया अपॉन ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वैसे भी क्वांटिटी क्या होती है, टाइम इंटरवल में फाइंड आउट होती है, यानी व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बिटवीन T1 एंड T2 इंस्टेंट। तो आप क्या करोगे, T1 T2 का
टोटल एरिया एटी ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ डिवाइडेड टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल बच्चों क्या है? अपर लिमिट ऑफ टाइम माइनस लोअर लिमिट ऑफ टाइम, T2 माइनस T1। जैसे इसका भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। हम क्वेश्चन साथ साथ करवाए दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते। जैसे बच्चों ये दिया गया है, एटी ग्राफ ये दिया है और देखिए ये मान लो दिया है 2, 4 और ये यूनिट है। एक्सीलरेशन इज टेकन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज टेकन सेकेंड। और पूछ लिया व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन और किसके बीच? T 0 सेकेंड एंड T 4 सेकेंड। 0 और 4 सेकेंड के बीच में बच्चों निकालना है एवरेज एक्सीलरेशन, और एटी ग्राफ उस बॉडी का दिया गया है, तो आप फटाफट निकाल लोगे। देखिए जिस एवरेज एक्सीलरेशन किसके इक्वल है बच्चों? T1 T2 के बीच का एटी ग्राफ का एरिया, तो ये T0 और T2 कितना है? 4 और ADT अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0, क्योंकि डिवाइडेड टाइम इंटरवल, तो T2 क्या है बच्चों? 4 है, T1 क्या है? 0, तो ये हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा बच्चों? एरिया 0 और 4 सेकेंड के बीच में बच्चों एरिया क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप मतलब एरिया क्या होगा? हाफ। बेस कितना है बच्चों? 4। हाइट कितनी है? 4 और डिवाइडेड 4। क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा बच्चों? 4 4 कैंसिल, आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड। आगे समझिए, क्लियर है कि नहीं? बहुत फटाफट निकाल लोगे कि नहीं? आपको एटी ग्राफ दिया है तो क्या क्या चीजें निकालोगे? एटी ग्राफ से आप चेंज इन वेलोसिटी या किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी, और सेकंड थिंग क्या निकाल सकते हो? सेकंड क्वांटिटी एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों। देखिए अब हम फटाफट बना दें डिफरेंट टाइप मोशन के लिए एटी ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, ये कहाँ काम आएंगे? हम एग्जैक्टली आपको वहां ले चलते हैं, वहां बताते हैं। जैसे आपके IIT और नीट में क्या क्या चीजें दिए गए ग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हमने आपको पहली चीज बताया क्या क्या? चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन। अब दूसरी चीज, ये पॉइंट कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में काम आए। whenever VT graph is given, you have to convert given VT graph into AT graph fast time motion. उसी मोशन का AT ग्राफ बनाना है। तो जैसे डिफरेंट टाइप मोशन के लिए फॉर डिफरेंट टाइप्स मोशन हमने आपको बताया था। डिफरेंट टाइप मोशन कौन कौन से सिलेबस में है बच्चों? ए मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यानी 0 एक्सीलरेशन, सेकेंड ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और थर्ड ए मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। ये आपको याद है। जैसे आपको एटी ग्राफ दिया है और आप तुरंत उससे क्या बना सकते हैं? व्हाट इज नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम गिवन एटी ग्राफ। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा? ए मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी 0 एक्सीलरेशन। 0 acceleration means acceleration always 0. Acceleration 0 means acceleration 0
dv dt 0, ठीक है। व्हेनेवर एक्सीलरेशन इज 0, एक्सीलरेशन को आपको y एक्सिस में लेना है और y एक्सिस की क्वांटिटी ऑलवेज 0 है, तो ग्राफ विल बी लाई ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की यानी टाइम एक्सिस के ऊपर ही लाई होगी। इसलिए देखिए ये ठीक है बच्चों, और ग्राफ क्या होगा, देखिए बच्चों रेड कर्व ए, कई बार ऐसा आता है एक कई टाइम इंटरवल का वीटी ग्राफ दिया है बच्चों, कई टाइम इंटरवल 0 2 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड, 4 से 6 सेकेंड, 6 से 8 सेकेंड, ऐसे वीटी ग्राफ दिए रहते हैं। और एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इंटरवल में एक्सीलरेशन ऑलवेज 0 है, तो वहां पर एटी ग्राफ को जब वीटी को एटी में कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो वो ग्राफ एटी का कहां होगा, टाइम एक्सिस के पर ही लाई होगा, यानी टाइम एक्सिस पर ही स्ट्रेट लाइन होगी, ये बराबर। क्लियर हुआ? आपको मालूम है इसका वीटी ग्राफ क्या होता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कन्वर्जन में देखो हम रिवर्स डायरेक्शन में चलें तो इसका वीटी ग्राफ क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। एक्सटी ग्राफ क्या होगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आइदर पॉजिटिव स्लोप वाली होगी या नेगेटिव स्लोप। समझ में आ गया? तो कन्वर्जन पे ही बता दिए, यानी ऐसा ये टाइम एक्सिस के पर लाई है, एक्सीलरेशन 0 है बच्चों, तो वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल, एक्सटी ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, कोई भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है एक्सटी, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, पोजीशन टाइप ग्राफ, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये तो कंफर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज 0। क्लियर हुआ? तो ये अब देखिए दूसरा, ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब है एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यानी कभी कभी ऐसे भी होता है, मैथमेटिकली ऐसे लिख देते हैं बच्चों, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के पावर 0, दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज रिमेन कांस्टेंट, यानी एक्सीलरेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब देखिए इसमें दो एटी ग्राफ बनेंगे फटाफट। पहला फर्स्ट ये टाइम, और सेकेंड ये है, देखो यानी एटी ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एटी ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर है? बट दोनों में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कि दोनों में एक सिमिलरिटीज है कि दोनों स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल, लेकिन दोनों में डिफर क्या है पॉइंट, डिफर पॉइंट ये है कि इसमें टाइम एक्सिस के अबव है और इसमें टाइम एक्सिस के बिलो है, और टाइम एक्सिस के अबव का मतलब है वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, और टाइम एक्सिस के बिलो है बच्चों, तो एक्सीलरेशन यानी वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी बिकम नेगेटिव। तो यहाँ एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन है पॉजिटिव कॉस्ट, पॉजिटिव एंड कॉस्ट, और यहाँ है बच्चों एक्सीलरेशन नेगेटिव कॉस्ट, नेगेटिव कॉस्ट। ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं? तो दोनों में एक चीज कॉमन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और यदि टाइम एक्सिस के अबव है तो पॉजिटिव कांस्टेंट, टाइम एक्सिस के बिलो है तो नेगेटिव कांस्टेंट। कन्वर्जन फिर से बता दे बच्चों, इसका वीटी ग्राफ क्या होगा, पिछले वीडियो में बताए हैं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। क्या होगा बच्चों, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। देखो आपको रिमाइंड करवा दे रहे हैं, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वीटी ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होंगी, पिछले वीडियो में है, और इस तरह की मोशन में वीटी ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप।
क्लियर हो गया। और एक्स-टी ग्राफ पैराबोला, एक्स-टी ग्राफ पैराबोला। कहीं भी पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक है बच्चों, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। इट इज क्लियर नाउ। तो देखिए ये अब इमोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल दैट इज वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स और n is not equal to, n is not equal to 0. Whenever acceleration is time dependent, that means a motion with variable acceleration, n is not equal to 0, that means acceleration depend on time. और जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट है दैट इज वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ आपको वेरिएबल की एटी ग्राफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो एटी ग्राफ विल बी आइदर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन और कर्व। हालांकि कर्व आपके सिलेबस में नहीं है, केवल स्ट्रेट लाइन कभी पूछ सकता है। जैसे हम एक आध समझा दें, एक दो एग्जांपल देकर, जैसे ये तो इसमें क्या कहोगे? होल एटी ग्राफ लाइट अबाउट टाइम एक्सिस, तो दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एंड वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स ग्राफ कैसा है बच्चों? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो पक्का है एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल है। और टाइम एक्सिस के अबव ग्राफ है तो एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। और जैसे यही, जैसे एटी ग्राफ ये होता बच्चों, प्लस और ये माइनस, और ऐसे होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है? इसमें क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, बट एटी ग्राफ टाइम एक्सिस के बिलो है, इसलिए एक्सीलरेशन ऑलवेज नेगेटिव है। तो क्या कहेंगे? नेगेटिव वेरिएबल। आखिर दोनों में डिफर क्या है? दोनों में ये डिफर है कि ये बॉडी का एक्सीलरेशन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है और टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और इसका मतलब है कि ये एक्सीलरेशन in such motion acceleration is directed toward negative coordinate axis और टाइम डिपेंडेंट। क्लियर है? यदि बच्चों ये थर्ड, और दोनों में एक चीज और कॉमन है, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसमें दोनों का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है दैट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ऑफ टाइम। और लेकिन जैसे ये थर्ड, प्लस ए और ये ग्राफ, जैसे कहा जाए कोई आपको एटी ग्राफ दे दे और क्वेश्चन पूछे व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ गिवन मोशन, तो पहले क्या देखोगे? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है बच्चों। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो वर्टिकल एक्सिस की क्वांटिटी वेरिएबल है, पक्का है, यानी एक्सीलरेशन वेरिएबल। और टाइम एक्सिस के अबव है ग्राफ तो पक्का है कि पॉजिटिव है, तो एक्सीलरेशन वेरिएबल एंड पॉजिटिव है। बट इस बार क्या है? अंतर क्या है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा था, भले इसका पॉजिटिव साइन से न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, इसका नेगेटिव साइन का न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर है? यहाँ एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, यानी मॉड ऑफ एक्सीलरेशन ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो यहाँ कहेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेरिएबल है बच्चों, वेरिएबल है बट डिक्रीजिंग। क्या है? डिक्रीज। अब समझ में आ गया हो? यहां तक ब्रिज ग्राफ आज सब इतना आप याद रखो, एटी ग्राफ। और वैसे भी ज्यादातर कांस्टेंट एक्सीलरेशन और के ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है?
इसके बाद जैसे बच्चों वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। हमने आपको बताया था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, वीएक्स ग्राफ कहलाता है, ठीक है। और जैसे इसमें कह दिया जाए ए मोशन विद जीरो एक्सीलरेशन, ए मोशन विद जीरो एक्सीलरेशन। अब जीरो एक्सीलरेशन, हम जीरो एक्सीलरेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है एक्सीलरेशन वीएक्स इक्वेशन हो बच्चों या वीएक्स ग्राफ हो तो एक्सीलरेशन डिफाइन किया जाता है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी और डी वी और एक्स के ग्राफ का स्लोप से, यानी वेलोसिटी डीवी, यानी एक्सीलरेशन जीरो है बच्चों तो डीवी डी एक्स क्या होगा, जीरो, यानी ए जीरो है तो बी, और यदि मोशन में है बॉडी, तो वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो होगी, क्योंकि बॉडी व्हेन एवर बॉडी इज इन मोशन तो वेलोसिटी इज नॉन जीरो। तो ये जीरो कब होगा, जब डीवी डी एक्स क्या हो बच्चों, डीवी डी एक्स जीरो है, और डीवी डी एक्स जीरो है तो यहां से क्या हो जाएगा, हमने कहा था डी वाई डी एक्स ऑलवेज जीरो है, तो वाई ऑलवेज जीरो का मतलब है कि वाई डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्स, तो यहां का मतलब है कि वी एक्स पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां v और x का ग्राफ क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी और x। whenever vx graph is given, तो ग्राफ vx ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, यानी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल होगा vx ग्राफ, दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज जीरो। या ये ग्राफ x और v, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसमें क्या है, ये वेलोसिटी x पर डिपेंड नहीं कर रही है। हमने आपको टिप्स दिए थे कि देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी आर टेकन। इफ एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सिस के पैरेलल है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी स्ट्रेट लाइन। जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है स्ट्रेट लाइन, उसमें ली गई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो दोनों ग्राफ में ये शो कर रहा है कि बच्चों वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, चाहे ये ग्राफ, क्योंकि दोनों ग्राफ में ग्राफिकली क्या शो है कि बोथ स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन विच वेलोसिटी इज प्लॉटेड, यानी वेलोसिटी प्लॉट जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले रहे हैं उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है दोनों ग्राफ में। तो ये है, इसका मतलब है ये मोशन चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, दोनों ग्राफ एक ही तरह के हैं जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो। समझ में आ गया? तो इस तरह से मोशन विद जीरो एक्सीलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यदि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है बच्चों तो आखिर vx ग्राफ, आपको काइनेमेटिक इक्वेशन हमने पढ़ाया है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन का जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर u स्क्वायर 2ax, ठीक है। और यहाँ इफ यहाँ u इज जीरो देन v स्क्वायर 2ax। एक्सीलरेशन बच्चों क्या है, a है। एक्सीलरेशन का जो लेटर है वो a है, तो यहाँ ये आपका
Vx इक्वेशन है इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोशन इज 0। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो v और x का ग्राफ, v और x नॉन लीनियर होगा, पैराबोला होगा। और देखिए ये जस्ट लाइक y स्क्वायर इज इक्वल kx, एक पैराबोलिक इक्वेशन होता है और इसका ग्राफ होता है इस तरह, पैराबोला होगा। ठीक है बच्चों, और इसको ये ध्यान देना है जब ऑप्शन आएंगे कि y एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यानी वर्टिकल एक्सिस में क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या रहे हैं, तो दिस विल बी स्ट्रेट। यानी व्हेन एवर यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ विल बी पैराबोला। व्हेन एवर यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन v स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका स्लोप बच्चों tan थीटा किसके इक्वल है? 2a। कभी कभी समटाइम्स आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर और क्वेश्चन कह देगा ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और v स्क्वायर और x के बीच का ग्राफ दिया गया है और यहाँ थीटा 45 डिग्री है, SI सिस्टम में है, एक्सेलरेशन क्या है मोशन का, तो tan 45 इक्वल टू a, तो a क्या होगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, निकल आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये एक मान लो एक ग्राफ बना दे, इफ u इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, तो ग्राफ किसके बीच, वेलोसिटी के स्क्वायर और x के बीच का ग्राफ क्या होगा बच्चों? तो ये x और वेलोसिटी स्क्वायर, ये ग्राफ ये होगा u स्क्वायर। याद रखना है कि इक्वेशन यूज होगा क्योंकि क्या होता है, v स्क्वायर 2ax प्लस u स्क्वायर। ये एक ऐसा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का इक्वेशन है जो किस तरह की मोशन का है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है। तो व्हेन एवर वी वांट टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ क्योंकि y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस में, यानी y एक्सिस में क्या ले रहे हैं, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर जैसे रिप्लेस करेंगे बच्चों y से, और ये mx प्लस जस्ट लाइक किस तरह की स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल mx प्लस हो गया। तो ये जो c है बच्चों ये u स्क्वायर होता है। जैसे कभी स्पीड का स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और यहाँ बच्चों 4 दे दे, तो यानी u स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो u क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसमें कन्वर्जन इंपॉर्टेंट क्योंकि आए हुए हैं IIT के क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दिस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इनटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक पिछले वीडियो में हमने करवाया भी है, तो यहां हम डायरेक्ट बता दें, कन्वर्ट Vx ग्राफ इनटू AX ग्राफ। कुछ टिप्स हम बता दें, जैसे कुछ टिप्स होती हैं, जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन होंगे। एक Vx ग्राफ दे देता है, कह देगा कि व्हाट विल बी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर गिवन Vx ग्राफ। तो आपको Vx ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ज्यादातर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर, आपको क्वेश्चन पेपर देख लेना है। और एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का AX ग्राफ फटाफट आप 4 ऑप्शन से चूज कर लेंगे और आपका ग्राफ का क्वेश्चन गलत देगा। जैसे ये दिया गया है, कुछ हम कन्वर्जन बता दें।
ये तो पिछले वीडियो में है, जैसे ये ठीक है। जैसे Vx ग्राफ बच्चों y बराबर mx की तरह है, तो उसका ax ग्राफ विल आल्सो जस्ट लाइक y इक्वल mx स्ट्रेट लाइन। तो इसका भी जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे ax ग्राफ के बच्चों, तो ये आपको, क्योंकि इतना टाइम वहां नहीं है कि आप डेरिवेशन करो, डिराइव करो, इसलिए आपको टू द पॉइंट हम कुछ, क्योंकि इसी साल आपको एग्जाम देना है, इसलिए आप कुछ चीजें किसी मोशन का Vx ग्राफ का Ax ग्राफ आपको लर्न करना है। देखिए हाँ, ये कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों होती है v डॉट स्क्वायर और अपॉन एक्स, अपॉन क्या होती है v नॉट स्क्वायर एक्स। याद हो गया, ये पिछले वीडियो में भी है कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो Vx ग्राफ यदि y इक्वल mx है, तो Ax ग्राफ विल आल्सो जस्ट लाइक, बिल्कुल दोनों ग्राफ का जो शेप होगा वो वही स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? जैसे सेकेंड, जैसे Vx ग्राफ ये बच्चों, ये V नॉट और ये x, ठीक है बच्चों। ये Vx ग्राफ दिया, पूछता है, ये आ चुका है IIT एग्जाम मेंस में, जेई मेंस में आ चुका है, आया हो क्वेश्चन है इस तरह का। आप देखोगे Vx ग्राफ दिया है, कहता है व्हाट विल बी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर गिवन मोशन। तो इसका Ax ग्राफ ये होता है, क्योंकि ठीक है बेस क्या है, किस फार्मूला से हम ये बता रहे हैं, ये फार्मूला है आपका एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वेलोसिटी dv। Vx ग्राफ से क्या होता है, ये वेलोसिटी है और ये Vx ग्राफ का स्लोप है, और हमने पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किए हैं कि एक्सेलरेशन होता है प्रोडक्ट किसका, वेलोसिटी किसी पोजीशन का, और उसी x पर जो Vx ग्राफ का स्लोप होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। इसका साइन केवल इसके साइन पर डिपेंड नहीं है, दोनों के साइन पर डिपेंड है। कभी कभी बच्चों एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो जैसे इसका प्लस a, साइन आप कर सकते हो डिसाइड। देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है ऑलवेज, क्योंकि Vx ग्राफ क्या है बच्चों, होल ग्राफ लाई अबव डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पूरा ग्राफ यदि अबव है, तो वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, बट ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है ऑलवेज नेगेटिव है, नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव साइन होगा बच्चों। और ऑलवेज नेगेटिव का मतलब है कि Ax ग्राफ ऑलवेज मस्ट लाई या ऑलवेज लाई बिलो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, यानी पूरा Ax ग्राफ कहाँ होगा, x एक्सिस के बिलो होगा, दैट विल बी। और इसकी वैल्यू अब आती है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो बच्चों, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये नेगेटिव और ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर एक्स। v नॉट क्या है, ये वैल्यू होती है, x ये वैल्यू है, जैसे v नॉट 4 है, x नॉट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2, और ये दैट इज क्या होगा -8। कर लेंगे, सभी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, कर लोगे। तो इस तरह से ये कन्वर्जन होगा। बस एक और कन्वर्जन बता दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना है बच्चों, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखो थर्ड, यदि बच्चों इस तरह से Ax ग्राफ दिया है, तो x वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे दिया है, v नॉट एक्स। जैसे हम पूछे फटाफट कि एक्सेलरेशन क्या होगा,
पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये तो पक्का एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है और इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है। यदि Vx इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होगा, वेरिएबल। देखिए यहां हमने कहा कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन इक्वल है v dv, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब देखो यहां पर वेलोसिटी क्या है बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव है, क्योंकि पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो है, यानी वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव है। दूसरे ये स्ट्रेट लाइन, कैसी है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। ये स्ट्रेट लाइन तुरंत आपको बता देना चाहिए, ऐसी स्ट्रेट लाइन है y इक्वल mx माइनस t, यानी विथ पॉजिटिव स्लोप वाली, यानी इस स्ट्रेट लाइन का जो vx ग्राफ का स्लोप है यानी dv dx ऑलवेज पॉजिटिव है। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन विल आल्सो नेगेटिव। और ये बच्चों क्या होगा, ये देखिए इसका प्लस a माइनस a फटाफट ग्राफ बना सकते हैं, इसका भी इसी से बिल्कुल यही शेप होगा, जैसे ऐसी होगी स्ट्रेट लाइन, इसकी भी इसी तरह स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि आप ये रफली अब कोई देखिए 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन में अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जिस तरह Vx ग्राफ की स्ट्रेट लाइन है उसी शेप में Ax ग्राफ की स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। y इक्वल mx माइनस सी, तो y इक्वल mx माइनस सी के, हाँ इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू बच्चों यही होती है v नॉट स्क्वायर और x, ठीक है, इस तरह की होगी। अब फोर्थ एक और चीज बता दें, जैसे प्लस b माइनस, और इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, जैसे Vx ग्राफ ये दिया है, अब कैसी स्ट्रेट लाइन, y इक्वल माइनस mx, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, यहां से एक्सेलरेशन का साइन डिसाइड करना है। देखिए वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि होल ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के बिलो है, तो वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव, और dv dx क्या है, आल्सो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव स्लोप वाली इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये Ax ग्राफ विल बी, देखिए बच्चों Ax ग्राफ जो होगा ये Ax कैसे होगा, Ax ग्राफ और ये वैल्यू जैसे पुट करोगे x और ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब देखिए दोनों में डिफर क्या है, दोनों में डिफर ये है कि Vx ग्राफ जस्ट लाइक y इक्वल माइनस mx है, तो Ax ग्राफ इसी तरह की मोशन का Ax ग्राफ विल बी y इक्वल प्लस mx। याद हो जाएगा, फटाफट आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, जैसे आपको कहा जाए Vx इक्वेशन बना सकते हो, Vx इक्वेशन बनाएंगे और इसका Vx इक्वेशन क्या होगा बच्चों, इसका Vx इक्वेशन v नॉट अपॉन x, Ax इक्वेशन बनाना है तो Ax इक्वेशन ऐसे बना दोगे बच्चों, a किसके इक्वल है, वेलोसिटी की जगह आप x और ये लिखो, क्योंकि एक्सेलरेशन को हमें x के टर्म में लिखना है बच्चों, तो वेलोसिटी v रिप्लेस बाय माइनस v नॉट अपॉन x स्मॉल x ऐसे कर देंगे, और dv dx इसका स्लोप है, और इसका स्लोप बच्चों क्या है, स्लोप है x, तो ये a नॉट क्या हो जाएगा, a किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर और x स्क्वायर और ये x,
एक्स। ये आपका ax इक्वेशन है। इससे भी ये इंपॉर्टेंट है, ax इक्वेशन बन गया, किसी x की वैल्यू पर एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे पीक वैल्यू निकालना है, इसका पीक वैल्यू कैसे निकालोगे? एट एक्स इज कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स की जगह रखोगे तो ये ए नॉट क्या आ जाएगा? ए नॉट आ जाएगा प्लस, ये सॉरी प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ए नॉट क्या हो जाएगा बच्चों? वी नॉट स्क्वायर और एक्स, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ए नॉट किसके, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, कन्वर्जन ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये कन्वर्जन डायरेक्ट हमने कुछ आपको टिप्स बता दिए कि हाउ टू कन्वर्ट वी एक्स ग्राफ इंटू ए एक्स ग्राफ या ए एक्स ग्राफ इंटू वी एक्स ग्राफ। तो बच्चों आज ये ग्राफ हो गए, आपके सारे ग्राफ हमने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लेंगे मिक्स क्वेश्चन, जैसे पिछले अभी प्रीवियस जो एग्जाम है आईआईटी जेईई मेंस में, उसमें आए हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन से ग्राफ करेक्ट है, कौन से ग्राफ इनकरेक्ट है। तो अगले वीडियो में बच्चों लेने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि मिक्स ग्राफ, यानी किसी डिफरेंट टाइप एक ही तरह की मोशन के लिए आपके एक्स टी, वी टी, ए टी, वी एक्स, ए एक्स ग्राफ एक साथ कैसे बनाए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों।